शेन वॉर्न क्रिकेट इतिहास के महानतम स्पिनरों में से एक। शेन कीथ वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के अपर फेरेंट्री गुल्ली में हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें एक महान लेग स्पिनर के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। वॉर्न ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार जीत दिलाई, बल्कि स्पिन गेंदबाजी की कला को भी एक नया आयाम दिया। उनकी फिरकी का जादू बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। मैदान पर उनकी प्रतिस्पर्धी भावना और मैदान के बाहर उनकी जिंदा दिली ने उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का चहेता बना दिया था। 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में उनका निधन हो गया, जिससे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक जीवन और क्रिकेट की शुरुआत। शेन वॉर्न का बचपन मेलबर्न के उपनगरों में बीता। उनके पिता कीथ वॉर्न और माता ब्रिजिट वॉर्न दोनों ही खेल प्रेमी थे। शेन ने अपनी शुरुआती शिक्षा मेंटलॉक प्राइमरी स्कूल और फिर हैम्पटन हाई स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही वॉर्न की खेलों में गहरी रुचि थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल भी खेला और सेंट किल्डा फुटबॉल क्लब के लिए अंडर-19 स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। हालांकि क्रिकेट के प्रति उनका जुनून धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने इसी खेल में अपना करियर बनाने का फैसला किया। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर वॉर्न ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब में प्रशिक्षण लिया। उनके शुरुआती कोच टेरी जेनर थे, जिन्होंने उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी की प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनर ने वॉर्न को लेग स्पिन की बारीकियों, गुगली और फ्लिपर जैसी विविधतापूर्ण गेंदों को फेंकने की कला सिखाई। वॉर्न ने अपनी गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत की और जल्द ही वे विक्टोरिया राज्य की युवा टीमों में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। 1990 के दशक की शुरुआत में वॉर्न ने घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने शेफील्ड शील्ड में विक्टोरिया के लिए खेलते हुए कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन किए। उनकी गेंदबाजी में सटीकता और टर्न की क्षमता ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। शेन वॉर्न ने 2 जनवरी 1992 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। हालांकि ये मैच उनके लिए कुछ खास यादगार नहीं रहा। उन्होंने पहली पारी में 150 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया और दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनकी गेंदबाजी में वो धार और नियंत्रण नहीं दिख रहा था, जिसके लिए वे बाद में जाने गए। इस पहले मैच के बाद वॉर्न को टीम से बाहर कर दिया गया और उन्हें अपनी गेंदबाजी पर और अधिक काम करने का मौका मिला। टीम से बाहर होने के बाद वॉर्न ने अपनी गेंदबाजी में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी रनअप, गेंद पकड़ने की तकनीक और कलाई के घुमाव पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कोच टेरी जेनर ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। लगभग 1 साल बाद 1993 में वॉर्न को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापस बुलाया गया। इस बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और धीरे धीरे टीम में अपनी जगह पक्की करनी शुरू कर दी। 1993 एशेज और बॉल ऑफ द सेंचुरी। शेन वॉर्न के करियर का निर्णायक मोड़ 1993 की एशेज सीरीज में आया। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में वॉर्न ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वॉर्न ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे क्रिकेट इतिहास की बॉल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये गेंद वॉर्न की इंग्लैंड में पहली ही गेंद थी। उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाज माइक गैटिंग को लेग स्टंप के बाहर पिच कराई और आश्चर्यजनक रूप से वो गेंद इतनी तेजी से घूमी कि गैटिंग का ऑफ स्टंप उड़ गया। गैटिंग खुद भी इस गेंद पर विश्वास नहीं कर पाए और अंपायर के फैसले का इंतजार करते रहे। इस गेंद ने न सिर्फ गैटिंग को चौंका दिया, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को भी हैरान कर दिया। इस गेंद ने वॉर्न को रातों रात स्टार बना दिया और लेग स्पिन गेंदबाजी को एक नई पहचान दिलाई। 1993 की एशेज सीरीज में वॉर्न ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 34 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सीरीज के बाद वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक अभिन्न अंग बन गए और अगले 14 वर्षों तक उन्होंने विश्व क्रिकेट पर राज किया। करियर के मुख्य पड़ाव और उपलब्धियां। शेन वॉर्न ने अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 25.41 की औसत से 708 विकेट लिए। वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। लंबे समय तक यह रिकॉर्ड वॉर्न के नाम पर ही दर्ज था। वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन। वॉर्न ने 194 वनडे मैचों में 293 विकेट हासिल किए। वे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज थे और कई मौकों पर उन्होंने टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। 1999 विश्व कप जीत। वॉर्न 1999 में इंग्लैंड में आयोजित क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन किया। फाइनल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया।
एशेज में दबदबा। वॉन ने एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने एशेज के 36 मैचों में 195 विकेट लिए, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा इस प्रतिष्ठित सीरीज में लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट विकेट। 2005 में वॉन ने एक कैलेंडर वर्ष में 96 टेस्ट विकेट लेकर इतिहास रचा। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। पहला 600 और 700 टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज। वॉन टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज थे। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी। 2000 में वॉन को विजडन ने सदी के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक चुना गया। वे इस सूची में शामिल एकमात्र स्पिन गेंदबाज थे जो उनकी महानता का प्रमाण है। टेस्ट क्रिकेट में बिना शतक के सर्वाधिक रन। वॉन ने टेस्ट क्रिकेट में 3154 रन बनाए, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल है। वे टेस्ट इतिहास में बिना शतक के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 99 रन है। आईपीएल में सफलता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वॉन ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की और टीम को पहला आईपीएल खिताब दिलाया। शैली और तकनीक। शेन वॉन की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी कलाई का जादू था। वे अपनी कलाई को घुमाकर गेंद में अद्भुत टर्न और उछाल पैदा करते थे, जिससे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी चकमा खा जाते थे। उनकी लेग स्पिन में इतनी विविधता थी कि बल्लेबाज हमेशा ये अनुमान लगाने में मुश्किल महसूस करते थे कि अगली गेंद कैसी होगी। उनकी प्रमुख गेंदों में लेग ब्रेक, गुगली, फ्लिपर और टॉप स्पिन शामिल थी। वे अपनी गुगली को बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते थे, जो लेग स्पिन की विपरीत दिशा में घूमती थी और अक्सर बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू या बोल्ड कर देती थी। उनकी फ्लिपर सीधी आती हुई गेंद थी, जो पिच से थोड़ी नीची रहती थी और बल्लेबाजों को कट या पुल शॉट खेलने में परेशान करती थी। वॉर्न न सिर्फ एक महान गेंदबाज थे, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। वे बल्लेबाजों की कमजोरी को जल्दी पहचान लेते थे और अपनी गेंदबाजी में उसके अनुसार बदलाव करते थे। वे स्लेजिंग, मौखिक टिप्पणी का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे वे बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाते थे। हालांकि उनकी स्लेजिंग कभी भी खेल भावना के विपरीत नहीं होती थी। फील्डिंग में भी वॉन एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने स्लिप में कई शानदार कैच पकड़े और ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवाद। शेन वॉन का करियर जितना शानदार रहा, उतना ही विवादों से भी भरा रहा। मैदान के बाहर उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रहती थी। ड्रग्स का सेवन। 2003 क्रिकेट विश्व कप से पहले वॉन को ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वॉन ने दावा किया था कि उन्होंने एक डायरेटिक दवा ली थी, जो उनकी मां ने उन्हें वजन कम करने के लिए दी थी। हालांकि आईसीसी ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और उन्हें निलंबित कर दिया। सट्टेबाजी संबंधी आरोप। वॉन पर 1990 के दशक में एक बुकी से पैसे लेने और मैच की जानकारी साझा करने के आरोप भी लगे थे। हालांकि इन आरोपों को कभी साबित नहीं किया जा सका। निजी जीवन। वॉन का निजी जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी शादी और तलाक मीडिया में खूब चर्चा का विषय बने रहे। उनके कई महिलाओं के साथ संबंध भी सार्वजनिक हुए, जिसके कारण उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि इन विवादों के बावजूद वॉन की क्रिकेट में उपलब्धियों को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से हमेशा आलोचकों का मुंह बंद किया। संन्यास के बाद शेन वॉन ने जनवरी 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी टेस्ट मैच भी सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर एशेज सीरीज 5-0 से अपने नाम की थी। संन्यास के बाद भी वॉन क्रिकेट से जुड़े रहे। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला और टीम को खिताब दिलाया। इसके अलावा वे विभिन्न क्रिकेट लीगों में खेलते रहे और कमेंट्री भी करते रहे। उनकी कमेंट्री में उनकी क्रिकेट की गहरी समझ और मजाकिया अंदाज झलकता था, जिसे दर्शक काफी पसंद करते थे। वॉन ने क्रिकेट को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए भी कई काम किए। उन्होंने अपनी क्रिकेट अकादमी खोली, जहां वे युवा स्पिन गेंदबाजों को प्रशिक्षण देते थे। विरासत। शेन वॉन का निधन 4 मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में हुआ। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई। उनके असामयिक निधन से क्रिकेट जगत को गहरा सदमा पहुंचा। वॉन को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक और क्रिकेट जगत के दिग्गज शामिल हुए। शेन वॉन की विरासत क्रिकेट इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी को एक नई पहचान दी और दुनिया भर के लाखों युवाओं को इस कला को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी गेंदबाजी की कला, उनकी प्रतिस्पर्धी भावना और उनकी जिंदादिली हमेशा याद की जाएगी। वे न सिर्फ एक महान क्रिकेटर थे, बल्कि एक एंटरटेनर भी थे, जिन्होंने अपने खेल से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। क्रिकेट के मैदान पर उनकी फिरकी का जादू हमेशा गूंजता रहेगा और वे हमेशा क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। शेन वॉन एक ऐसा नाम जो क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिखा रहेगा।